नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा सुमन। सुबह के 10 बज गए हैं और आप देख रहे हैं मेरे साथ मुझे जवाब चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र क्या हंगामे में जाया हो जाएगा? मॉनसून सत्र की शर्मनाक तस्वीर से न विपक्ष ने कुछ सीखा है, न सत्ता पक्ष ने कोई सबक लिया है। इस सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन पर अब नया युद्ध छिड़ गया है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जो शर्मनाक तस्वीर पूरे देश ने देखी थी, उसे लेकर कुछ सांसदों पर कार्रवाई हुई। कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे शीत सत्र के लिए। नियम 256 के तहत की गई इस कार्रवाई पर विपक्ष बौखला गया है। नियम यह कहता है कि निलंबन वापस तभी हो सकता है जब सांसद सभापति के सामने माफी मांग ले। माफी मांगने के लिए विपक्ष तैयार होगा, इसकी संभावना कम ही लग रही है। मतलब साफ है कि मॉनसून सत्र में जो शर्मनाक घटना हुई, उसकी पूरी जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर डालना चाहते हैं। नतीजा ये कि शीतकालीन सत्र की कार्यवाही पर भी हंगामे का बवंडर मंडरा रहा है। इस सत्र में 20 बैठकें होनी है, 26 विधेयक लिस्ट में हैं, लेकिन काम होगा कैसे? जिन्हें जनता ने अपने मुद्दे उठाने के लिए चुना था, वो संसद के भीतर आसमान सिर पर उठाकर घूम रहे हैं। सदन में हंगामा कोई नई बात नहीं है, आपको मालूम है, लेकिन इसे अगर पॉलिटिकल पैटर्न या टूल बना लिया जाए तो जनता के हित हाशिए पर चले जाते हैं। चिंताजनक बात यह है कि पिछले 1 दशक में लगातार ये प्रवृत्ति बढ़ती चली गई है। आखिर जनता का कसूरवार कौन है, संसद का गुनहगार कौन है, इसी पर हम चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे तक। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। संसद में नेताओं के निलंबन करने के बाद विपक्ष के नेताओं ने किस तरीके से नाराजगी जाहिर की है, उनका क्या स्टैंड है, वो सुन लीजिए। हमारा है, डेमोक्रेटिक वे से लड़ना हमारा है। हमारी बात लोकतंत्र के उसूलों पे रखना है और सदन के रूल्स जो बोलते हैं उसके तहत हम सदन में बोले। वो नहीं माने वो और बात है, लेकिन ये डेमोक्रेसी को कुचलने का, खत्म करने का, चर्चा को बंद करने का, अपोजिशन की मुंह बंद करने का एक साजिश। सीधी सी बात कहता हूँ, 250 मैं जानता हूँ कि व्यक्ति से हाउस नहीं चलता, संस्थाओं से, रवायतों से, परंपराओं से चलता है। हमारी एक लाल किताब है जिसको कहते हैं रूल बुक, उसमें 256 को कोई पढ़े या पास्ट प्रेसिडेंस देखे तो उस सत्र में अगर कोई तथाकथित अनरूली बिहेवियर था तो वो उस सत्र का मामला है। आप उसको इस सत्र तक लाए। कहीं नंबर मैनेज तो नहीं कर रहे हैं कि अभी बैंक के प्राइवेटाइजेशन का मामला है, पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो 12 की संख्या हटा दो। कल बिना बहस के आपने रिपील कर दिया, तो जाहिर तौर पर आपने ये तय किया एक तरफ नई इमारत बनाएंगे संसद की और दूसरी तरफ संसदीय परंपराओं को यही संग्रहालय में तब्दील कर देंगे। उसी श्रृंखला में मैं शामिल होता है जहाँ पे हमें सस्पेंड कर दिया विदाउट आवर नॉलेज, हमारा वर्जन लिए बगैर, ऑन द बेस ऑफ सम फुटेज, ऑन द बेस ऑफ सम आई विटनेस अकाउंट। मैं कहती हूँ यहाँ पे इस देश में कुख्यात अगर आतंकी भी होते हैं उनको भी लॉयर दे दिए जाते हैं, उसकी सुनवाई होती है। देखिए, रूल का ही हवाला सदन में दिया गया और ये बताया गया कि जब सांसद की किसी कार्रवाई से चेयर असहमत है तो उसको नेम करना होता है, जो कि पिछले सत्र में नेम नहीं किया गया। कार्रवाई उसी सत्र में करनी चाहिए, नहीं किया गया। पिछले सत्र की कार्रवाई को मुद्दा बना के इस सत्र में कार्रवाई करना ये नियमों के विपरीत है, नंबर 1। और दूसरी चीज, संसदीय लोकतंत्र का हनन है, सांसदों के अधिकारों का हनन है। तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी वो है कि सभी पार्टियों को एक साथ लेकर विश्वास में लेकर चला जाए। विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि हंगामा करने के बहाने नहीं ढूंढे जाए, बल्कि इस बात की कोशिश की जाए कि रास्ता निकालकर संसद की कार्यवाही चले। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? हरगिज नहीं। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि कैसे एक पैटर्न सा बन गया है सदन के भीतर हंगामा होना। 17वीं लोकसभा में किस तरीके से वक्त जाया हुआ है, कैसे समय खराब हुआ है, उसका उदाहरण देखिए। क्योंकि 17वीं लोकसभा जो इस वक्त चल रही है, अब तक 6 सत्र हो चुके हैं। पहले सत्र में ठीक से कामकाज हुआ, दूसरे सत्र में करीब 6.5 घंटे बर्बाद हुए, तीसरे सत्र में इस जो बर्बाद होने वाला समय है वो बहुत बढ़ जाता है।
30 घंटे बर्बाद हुए। चौथे सत्र में भी काम ठीक ठाक हुआ, 3.5 घंटे तब बर्बाद हुए। 5वां सत्र कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। छठे सत्र में आप देखिए रिकॉर्ड 74.5 घंटे बर्बाद हुए। छठे सत्र में कामकाज कितना हो पाया, कैसे हो पाया, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अब तक आखिर क्या इतिहास रहा है, लोकसभा में कैसे कामकाज होता रहा है, उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। 1989 से 91 10वीं लोकसभा का ये वक्त था। 98% काम हुआ था। हमने यहां से क्यों शुरू किया, क्योंकि इससे पहले तमाम जो पहली से लेकर 9वीं लोकसभा रही, उस वक्त कामकाज काफी अच्छे तरीके से चला, सुचारू तरीके से चला। 100% से भी ज्यादा कामकाज सदन के भीतर हुआ। लेकिन कैसे धीरे धीरे करके ये कामकाज के घंटे घटते चले गए। 11वीं लोकसभा में 109% काम हुआ। 12वीं लोकसभा में भी 109% काम हुआ। 13वीं लोकसभा में 100% से कम 91% काम रहा। ये प्रोडक्टिविटी है सदन की। 14वीं लोकसभा में 87% काम हुआ और धीरे धीरे करके देखिए कैसे जो प्रोडक्टिविटी है वो घटती चली गई। 15वीं लोकसभा में सिर्फ 61% और 16वीं लोकसभा में सिर्फ 60% काम हो पाया और उसकी वजह रही हंगामा। आखिर हंगामा क्यों बरपा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसका जिम्मेदार कौन है, रास्ता क्या है, जनता का कसूरवार कौन है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा देती हूं। मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत में आज अजय उपाध्याय जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि विपक्ष पर यह आरोप लग रहा है पिछले सत्र में, मॉनसून सत्र में भी और इस सत्र में, शीतकालीन सत्र में भी, कि हंगामे की वजह से कार्यवाही को आप लोग चलने नहीं देते हैं और इससे आप लोगों ने एक पॉलिटिकल पैटर्न बना लिया है। अब 12 सांसदों का निलंबन हुआ। पिछले सत्र में जो हंगामा हुआ था, जो गलती हुई थी, जो शर्मनाक तस्वीर सामने आई थी, उसकी वजह से अब उसे लेकर आप लोग हंगामा फिर करने लगे, बायकॉट करने लगे। तो आखिर जनता का काम कैसे होगा? अजय जी। सुब्रा जी, पहले तो बात है, मानसून सत्र में यदि कोई हंगामा हुआ जिसमें सत्ता पक्ष के भी 80 लोग सम्मिलित थे और उन लोगों ने भी उस हंगामे का कहीं न कहीं रुख अपनाया, ये सत्ता पक्ष की हठधर्मिता, सत्ता पक्ष की असंवैधानिकता और मैं मानता हूं कि सत्ता पक्ष की ही पक्षतापूर्ण रवैये के कारण हुआ। हम क्या चाहते थे पिछले सत्र में, मांग कर रहे थे चर्चा होनी चाहिए पेगासस के मुद्दों पर, महामारी कोविड के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर और किसानों के मुद्दों पर। इन सारे मुद्दों पर सरकार चर्चा के बदले वहां हंगामा कराई और अंत में क्या हुआ था, कार्रवाई उस पर होनी चाहिए थी कि कैसे बाहर से मार्शल के भेष में लोग आए। हमारे सांसद, 2 सांसद जिनके हाथ टूटे हैं, फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा, जो सांसद हैं, महिला हैं, उनके साथ मारपीट की गई, हाथापाई की गई। उस पर कार्रवाई होती कि कहां से आया, कैसे आया। लेकिन दुर्भाग्य है उस सत्र की कार्रवाई को जो संविधान भी नहीं करता कि उसके लिए आप जो हमारे संसद है, सदस्य हैं, उनको इस सत्र में आप निलंबित करें और निलंबित करें तो उसमें भी पक्षतापूर्ण रवैया। सत्ता पक्ष के 80 लोगों का क्या हुआ व्यवहार, जरा वीडियो निकाला जाए और माननीय जो हमारे सभापति हैं वो जरा देखें कि क्या वहां पे कहानी रही है। ये अपने आप में दर्शाता है सरकार बौखलाई हुई है। सरकार फिर चाहती है कि चर्चा ना हो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसका बिना फॉलो किए ये सारे काम किए जाए, क्योंकि उनको पूंजीपति मित्रों के लिए फिर से कई बिल लाए हैं। उन बिल पर बिना चर्चा का ही वो चाहते हैं पास कराना। राज्यसभा में इनकी बहुमत की कमी है और राज्यसभा से ये साजिश की जा रही है और आपकी प्रजातंत्र के साथ। या तो हमारा रास्ता या फिर कोई रास्ता। कोई पैटर्न याद है ये पिछले बार मॉनसून सत्र में जब हंगामा हुआ था, आखिरी दिन वो शर्मनाक तस्वीर पूरे देश ने देखी थी। उसके बाद सरकार के कई मंत्री सामने आए थे, उन्होंने लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा यही गया था कि विपक्ष ने ये मान लिया है कि या तो आप हमारे रास्ते से काम कीजिए या फिर कोई रास्ता नहीं है संसद चलाने का। ये एटीट्यूड कैसे काम करेगा सर? मुझे लगता है कि यह सत्ता पक्ष की हठधर्मिता तब भी थी, अब भी है और अब भी वो नहीं चाहती है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत विपक्ष की आवाज को, जो जनता की आवाज विपक्ष उठाता है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, किसानों के मुद्दे हो, कोविड का मुद्दा हो, कुप्रबंधन में जो हुआ है, आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इन मुद्दों पर चर्चा हो। इसलिए सरकार इसे भागना चाहती है और कहीं न कहीं बीच का वो रास्ता षड्यंत्र का रास्ता अपना रही है। षड्यंत्रकारी सरकार के द्वारा
विधायिका पर कहीं न कहीं प्रश्न है, संसद पर प्रश्न ठीक है। अब मैं सीधा रुख करती हूँ मनोज यादव जी का, उसके बाद एक एक करके कपिल जी और आलोक जी आपके पास भी आऊंगी। ठीक है बिना कोई भी कार्रवाई। मनोज यादव जी, आरोप ये लग रहा है सरकार पर कि आप लोग अहम मुद्दों से, जनता के सरोकार वाले मुद्दों से भाग रहे हैं। आप चाहते ही नहीं हैं कि सदन में चर्चा हो और अपने तरीके से विधेयकों को पारित करवा लेते हैं बिना चर्चा किए। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूं। जो मॉनसून सत्र में कार्यवाही हुई, 15 विधेयक पारित हुए, 14 लोकसभा में, एक राज्यसभा में, सिर्फ 10 मिनट में 15 विधेयक। यानी कि एक अलग तरह का रिकॉर्ड आप लोग बना रहे हैं संसद के अंदर। आधे घंटे से कम वक्त में 26 विधेयक पारित हो जाते हैं। और पूरे अगर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की बात करें, 6 संसद सत्र हुए इसमें और 1 घंटे से कम वक्त में 42 विधेयक पारित हो गए। तो ये कौन सा रिकॉर्ड आप बना रहे हैं और क्यों चर्चा से भाग रहे हैं? जवाब दीजिए। लेकिन ऐसी भूमिका बनती है जिस तरह से आपने आंकड़े दिखाए। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं आपके आंकड़े देख रहा था, 13वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 10वीं लोकसभा, उसमें आप कि काम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग विपक्ष में रहे होंगे। तो विपक्ष का काम केवल जनता का आवाज उठाना है, मुद्दे उठाना है, लेकिन लोकतंत्र का चीरहरण करना नहीं है। जो सांसद जो चुन करके आते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको जनता की आवाज उठानी चाहिए, टेबल सर पर नहीं उठानी चाहिए, आसन के ऊपर कागज नहीं फेंकना चाहिए, जो वहाँ मार्शल उनके हाथ नहीं मरोड़ने चाहिए, उनके हाथों को घुमाना नहीं चाहिए या धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। ये कौन सा, ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये कौन सा आदर्श पेश किया है इन्होंने। और जिस दिन की ये बात कर रहे हैं अजय उपाध्याय जी, आपको पता होगा, ध्यान होगा, ये जब हंगामा हुआ, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर को बदनाम करने का काम किया, उस समय शर्मसार जो करने का काम किया, उस दिन का ही विषय। उसके बाद से ये स्थगित हो गया था सदन, तो स्थगित हो गया था तो कार्रवाई होनी निश्चित है। और दूसरा विषय आता है कि जब नियम 256 के तहत यह है कि जब लोकतंत्र के मंदिर का अपमान हुआ है, उसको शर्मसार करने का आपने काम किया है, केवल माफी मांगने से आपको समस्या है। जनता के प्रतिनिधि, आप जनता की आवाज उठाने के लिए आए, लेकिन ये सामंती सोच है, ये राजपाली वाली सोच है। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, माफी क्यों मांग रहे हैं? राहुल गांधी जी जाकर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाकर हल्फनामा देकर माफी मांग लेंगे, लेकिन यहाँ पर बोले माफी क्यों मांगेंगे? अरे लोकतंत्र के मंदिर का अपमान हुआ है, शर्मसार करने का प्रयास किया आपने, क्यों नहीं माफी मांगेंगे? चौथा विषय आता है कि जब कृषि बिल रद्द हुए तो ये किसानी बिल्ली खंबालों से, अब इनके हाथ में कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए अपना डमरू लेकर के बजाने लग रहे हैं। डमरू बजा रहे तो कोई कुछ काम नहीं है। देखिए, जो सरकार ने कहा कि हम तैयार हैं काम करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आइए चर्चा कीजिए, लेकिन ड्रामा कौन कर रहा है? और जहां तक आपने विधेयकों की बात की कि पिछली बार इस तरह से विधेयक पास हुए, तो सर ये बताइए सुब्रा जी, क्या सरकार, जब विपक्ष अपने नैतिक कर्तव्य को नहीं समझ रहा है, जब नैतिक विहीन हो गया, आदर्श विहीन हो चुका है, आदर्श को नहीं समझ रहा है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है, तो सत्ता पक्ष को तो जिम्मेदारी समझनी होगी। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने अच्छा आप जिम्मेदारी समझ बिना चर्चा के बिल पारित करवा रहे हैं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी के पास मैं जाती हूँ, आपके पास आऊंगी अजय जी, लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी के पास मैं जाती हूँ। कपिल जी, आरोप यही है कि एक साजिश के तहत, योजना के तहत विपक्ष जो है वो संसद में हंगामा करता है, कार्यवाही बाधित करता है। एक तरफ आप लोग कहते हैं बिना चर्चा के विधेयक पास हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप चर्चा होने ही नहीं देना चाहते, बल्कि सरकार ये कहती है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम कामकाज शुरू तो होने दीजिए। आप उसके लिए भी तैयार नहीं है, आते ही नारेबाजी शुरू कर देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, चौकी पे और होती है और चौके पे और होती है। संसद सत्र के अंदर भी इनका यही काम। आप मुझे बताइए, जो तानाशाही पूर्वक इन्होंने बाहर काम किया, जैसे किसानों के ऊपर इन्होंने गाड़ियां चढ़वा दी, उसी तरीके से तो ये विपक्ष के साथ राइवलरी निभाने का काम कर रहे हैं। आज तक क्या आजाद भारत के इतिहास में आपने देखा है क्या कि कभी मार्शल इस तरीके से किसी सांसद को दबोचता हो या उठाता हो या हाथ पैर टूट जाए? तो ये शर्म की बात है कि आतंकी फार्मूला अपना लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लोकतंत्र के मंदिर को करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। अभी आपने कहा 15 मिनट के अंदर इन्होंने दिए, आखिर कैसे करा दिए? और मैं तीसरी बात कह रहा हूं, आपने ऐसे भी विधेयक पास कराए जिसपे आपको माफी भी मांगनी पड़ी कि हमारी तपस्या में कमी रह गई और आप समझा नहीं पाए, और आप अपने उद्योगपति मित्रों के लिए लाए। अगर विपक्ष चाहता है कि उस पर चर्चा हो कि आप उसको काला कानून माने, क्योंकि आज अगर आप काला कानून नहीं मानते हैं तो कल को आप निश्चित रूप से फिर उन्हीं पूंजीपतियों के लिए वही विधेयक लेकर के चले आएंगे और नृशंस हत्याएं करवाएंगे किसानों की, जिस तरीके से करवाई।
तो ये तो इनके ऊपर निर्भर करता है। संसदीय कार्य मंत्री इनके हैं, सदन चलाने का भार ज्यादातर इनके ऊपर होता है। जब हम लोगों की यह यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो आप खुद बताइए, जेल में उतर करके हंगामा कौन करता था? लोकतंत्र के अंदर अगर संसद की बोली बाहर नहीं सुनी जा रही है तो अंदर भी नहीं सुनी जाएगी क्या? आखिर प्रश्न प्रहर किस लिए होता है? जिस नियम के तहत हम लोग लगाते हैं कि हम लोग प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं देते? और ये कौन सी माफीनामे की बात हो रही है? अरे पहले माफी तो इनको मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से मार्फत वो सांसदों का हाथ तोड़वा रहे हैं। लोकतंत्र के इतिहास में ये काला दिवस था जिसको भारत के इतिहास से मिटाया नहीं जा सकेगा। ठीक है, बात यही है ना कि जब तक जिम्मेदारी समझेंगे नहीं तब तक जिम्मेदारी निभाएंगे कैसे? आप ही कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी उनकी ही है। भाई विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि संसद में विपक्ष के सांसद भी बैठते हैं और अगर कुछ सांसद जाकर वेल में हंगामा करने लगेंगे तो पूरी की पूरी कार्रवाई बाधित हो जाती है। मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन आलोक जी, जो आंकड़े हमने दर्शकों को दिखाए और जो पैटर्न नजर आ रहा है पहले के दौर से आज के दौर को, आप कैसे कंपेयर करते हैं? और ये कितना शर्मनाक है, मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जो हुआ और 17वीं लोकसभा के जो छठे सत्र में 74.5 घंटे बर्बाद हुए हैं। आखिर ये जनता का कितना बड़ा नुकसान? देखिए शुभ्रा जी, हमारे पास आप ये आजकल लाइव सुविधाएं हैं तो राज्यसभा की कार्रवाई पूरा देखते रहे, इसलिए आपको और हमको ये नहीं कह सकते कि शुभ्रा जी आलोक मेहता कोई आलोचना कर रहे हैं। सारा देश देख चुका है और इसलिए मैं दो बातों पर ध्यान दिलाऊंगा। अभी बीच में हमारा ब्रेक होने वाला है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, बल्कि कांग्रेस के भी जो हमारे मित्र हैं उन्होंने देखा नहीं है 1975 से पहले, और मैं राज्यसभा तब से कर रहा हूँ, 70 से कवर करता रहा हूँ जैसे संवाददाता के रूप में। और इसलिए मेरा ये कहना है कि राजनारायण जी समाजवादी नेता थे और उनका वजन फोटो से भी देख लेंगे कि कितना उनका वजन था। उनको मार्शल जब वो आसन के सामने बैठ जाते थे धरने पर तो उनको कंधे पर उठा करके बाहर फेंका जाता था। इसलिए ये कहना कि परंपरा कांग्रेस के समय की आती है नहीं, गलत। यदि कोई बात हुई अध्यक्ष ने कह दिया, उठा दिया जाता था। पीलू मोदी थे, कई ऐसे बड़े नेता होते थे जो इन सबके पितामह कहना चाहिए। मुलायम सिंह जी यादव जी कितने रहे हैं विधानसभा में, लोकसभा में, लेकिन क्या उनको कभी ऐसा दृश्य देखा गया? मेरा ऐसा मानना है, 50 वर्ष का तो मैं अनुभव कह सकता हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके पहले हुआ हो तो कोई बता दे किसी सांसद ने ऐसा किया हो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नंबर 1। दूसरा, क्षमा मांगना, देखिए तो दुनिया में बचपन से सिखाया जाता है। आप एक बार क्षमा मांग लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। अध्यक्ष यदि सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक पंक्ति कहना है ना, कितनी बार माफी लोग मांगते हैं अदालत में। कपिल सिब्बल साहब, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का मामला था, उन्हीं की पैरवी करने के लिए आए थे। जज को विशेषाधिकार होने के तहत जेल की सजा का प्रावधान है। संसद में गलत काम करने की बात छोड़िए, यदि सड़क पर भी आप और हम कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ गलत बोलूंगा, मुझे जेल भेजने का अधिकार है अध्यक्ष को, सभापति को। लोकतंत्र का ये प्रावधान है कि संसद की अवमानना न की जाए, और इसीलिए मैं सांसदों के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। मेरा यह कहना है कि संसद की अवमानना नहीं होनी चाहिए। धक्का मुक्की में मार्शल के साथ जो कुछ हुआ, महिला मार्शल के साथ हुआ, शर्मनाक है। सांसदों को चोट नहीं लगी, अरे बड़ा भारी हो गया, फिर तो अस्पताल सारे चैनल में दिखा देते आप। ये सांसद ऐसा किए थे तो अरे वो बाद में ड्रामा करके मैं भी कह दूंगा मुझे भी पीटा गया, मैं वहां था। तो ये तो कोई बहानेबाजी है मार्शल के साथ। अजय जी, बातबाजी है ये। अजय जी, बातबाजी, और देखिए माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और इसका उदाहरण तो खुद प्रधानमंत्री ने पेश किया है। माफी मांगने से आप छोटे थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन आप लोग अड़ गए हैं हंगामा करने पर। अजय जी, आलोक मेहता, देखिए आलोक मेहता जी के बात को मैं मानता हूं। आलोक मेहता जी एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आलोक मेहता जी भूल जाते हैं, यदि राजनारायण को कंधों पर डाला जाता था तो दूसरे सत्र के लिए तीसरे सत्र में उनको निलंबित नहीं किया जाता था, संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया जाता था और सबके साथ समान व्यवहार होता था। यहाँ पे सत्ता पक्ष के लोगों ने भी मारपीट की, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग उस दिन नहीं थे उन पर कार्रवाई हुई है। और क्या ये आज तक का इतिहास ऐसा देखा कभी? मेहता जी, आपने इतना लंबा, आपका वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे भी सम्मानित हैं, आपका इतना बड़ा लंबा इतिहास रहा है पत्रकारिता का, कभी देखा कि ऐसे दूसरे सत्र के लिए तीसरे सत्र में कार्रवाई की गई हो? जिसके कारण सुन लीजिए फिर आलोक मेहता जी क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। 2014 के लिए कार्रवाई करे, 2018 के लिए कार्रवाई करे। ठीक है, आपने सवाल पूछा है, आलोक मेहता जी अपने अनुभव के आधार पर कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लीजिए एक बार। और अजय जी, ठीक है,
आलोक जी, और दूसरी बात, आलोक जी, एक सेकंड अजय जी, पूरा लगातार मत बोलिए, एक सेकंड मैं लौट कर आ रही हूँ आपके पास सर, लेकिन आपने जो पूछा है आलोक मेहता जी से उसका जवाब तो आपको आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? अजय जी को मेरी आवाज जा रही है क्या? अजय जी को मेरी आवाज जा रही है क्या? अजय जी, कैन यू हियर मी? आलोक जी जवाब दीजिए। अजय जी, मैंने अभी आपसे क्या निवेदन किया कि देखिए, यदि सदन के बाहर भी यदि कोई सांसद ऐसा कुछ गलत काम करे, संसद की अवमानना करे, ये विशेषा संसद के जो उपराष्ट्रपति के रूप में सभापति कहे या लोकसभा के अध्यक्ष, उनके पास ये विशेषाधिकार है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं, जेल तक भिजवा सकते हैं। अभी जेल नहीं भिजवाया गया, संसद में पास करके जेल भेजना चाहिए अपराधियों को, जिन्होंने मार्शल के साथ मारपीट करके महिला मार्शल को पीटा, इन पर हत्या का आरोप लगा करके जेल भेजा जाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, आप जो कह रहे हैं ना गलत है। के साथ जो कल पैदा हुए सांसद, उन्होंने संसद का मुंह नहीं देखा, तो राज्यसभा खास करके राज्यसभा एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प चर्चा है और बहुत ही जरूरी ये चर्चा है, क्योंकि जनता के सरोकारों से जुड़ा हुआ होता है संसद का सत्र, और जो भी कार्यवाही होती है वहां पर उसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। इसलिए ये सबकी जिम्मेदारी है, सत्ता की भी और विपक्ष की भी, कि सुचारू रूप से कामकाज हो। पर क्या ये शीतकालीन सत्र में हो पाएगा, क्या रास्ता निकलेगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिएगा हमारे साथ। आखिर संसद में हंगामे का जिम्मेदार है, संसद की कार्यवाही बाधित करने का गुनहगार कौन है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस बीच कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक बड़ी खबर बताते हैं। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। माफी मांगने के लिए विपक्षी सांसद तैयार नहीं है। इस वक्त गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्षी सांसद, जिसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी। सभी 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग कर रहा है विपक्ष। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और उसके पहले विपक्ष का ये प्रदर्शन, विपक्ष लगातार ये कह रहा है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए विपक्षी सांसद, और इनकी मांग यही है कि 12 सांसदों के निलंबन को वापस लिया जाए। ये रास्ता निकाला जा सकता है कि सांसद माफी मांग लें, उसके बाद निलंबन रद्द हो जाए, लेकिन विपक्ष के तेवर इसके ठीक उलट हैं। विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं कि माफी हम नहीं मांगेंगे। किस बात की माफी मांगे? क्या सदन में जनता की आवाज उठाने की माफी मांगे? और दूसरी तरफ सरकार है जो ये कह रही है कि विपक्षी सांसदों की वजह से, विपक्षी व्यवहार की वजह से सदन में कार्यवाही नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, लगातार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी सांसद। और आइए फिर से एक बार चर्चा का रुख कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बार मैं सीधा रुख करती हूं बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव जी का, क्योंकि कई गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने लगाए हैं सत्ता पक्ष पर। इसलिए मनोज यादव जी, आपको जवाब देना चाहिए। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरीके से संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने फिर से एक बार जुटे हैं तमाम विपक्षी सांसद, और वो मांग कर रहे हैं निलंबन वापस लेने की। और इसके साथ ही राहुल गांधी का ट्वीट, वो कह रहे हैं किस बात की माफी? संसद में जनता की बात उठाने की माफी? बिल्कुल नहीं। ये शब्द हैं राहुल गांधी के, जवाब दीजिए। संसद में जनता की आवाज उठाने के लिए कभी कोई ना किसी को दंडित किया जाता है, ना ही कभी किसी का निलंबन होता है। संसद में जब सर के ऊपर जब टेबल उठा लेंगे, जब आसन के ऊपर कुछ फेंकेंगे, जब लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करेंगे, तभी आपको निलंबित किया गया, अन्यथा और कोई कारण नहीं। दूसरा विषय ये आता है कि जिस तरह से आपने देखा कि 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, पिछले सत्र के अंदर 216 करोड़ रुपए व्यर्थ हो गए इसी ड्रामे की वजह से, जनता के खून पसीने की कमाई। तीसरा विषय इन्होंने कहा कि हम यूपीए के सरकार में, कपिल जी ने भी बड़ा समर्थन किया, क्योंकि कांग्रेस के भाई भाई हैं ये लोग, तो पहले से गठबंधन, तो यूपी के 2 लड़के होकर भी गठबंधन किए। यूपीए के सरकार में आपको ध्यान होगा, आंध्रा का जब बिल पास हो रहा था, इन्होंने पूरा उसको सदन को बंद करा दिया था और उनको बाहर, हमारे सांसदों को बाहर निकलवा दिया था। तीसरा विषय यह आता है कि माफी क्यों मांगे। अब मैं बताता हूँ, 1984 में नरसंहार करने वाले राजीव गांधी जी ने कहा कि बड़ा हिलता है तो धरती हिलती है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए माफी नहीं मांगा है। ये जो यहाँ कपिल जी बैठे हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, 1990 के अंदर राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने वालों ने आज तक माफी नहीं मांगी है। ये लोग नरसंहार करने वाले कभी माफी नहीं मांगेंगे।
जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों के अन्नदाताओं से कहा कि कोई बात नहीं, ये गलती हो गई तो हो गई है, हम इसके लिए और अच्छा प्रयास करेंगे। लेकिन ये माफी नहीं मांगेंगे, ये माफी नहीं मांगेंगे। नियम 256 के तहत जनता के मुद्दे उठाने के लिए माफी नहीं मांगेंगे, जनता की आवाज उठाने के लिए माफी नहीं मांगेंगे, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, ड्रामा करने के लिए इस करें, क्योंकि इनको पता है, इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल का आधा समय सफलतापूर्वक पूर्ण होने जा रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। इनको एक एजेंडा मिल गया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई आवाज उठाने के लिए नहीं है। 26 बिल अभी पेश करने वाली है सरकार, जो पेंशन के बिल है, जो बिजली से संबंधित बिल है। आखिर क्या कारण है कि विपक्ष उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा है? अरे माफी मांग लीजिए, कोई बात नहीं, जनता से लोकतंत्र। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कपीश जी से। समाजवादी पार्टी की तरफ से कपीश जी अपनी बात रखेंगे। ऑल राइट, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। कपीश जी जवाब दीजिए। अड़ गए हैं आप लोग, कह रहे हैं माफी नहीं मांगेंगे। क्या ये साजिश के तहत है? क्या ये चुनावी मंशा के तहत है? सुब्रा जी, जब लोकतंत्र में हमने गलती की हुई हो, हाँ। तब तो हम माफी मांगेंगे। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि इन्होंने अभी एक बात कही, ये तो समाजवादी लोग हैं। अरे भाई सुन तो ले, आप क्यों हल्ला मचा रहे हैं? आपकी कोई बात का जवाब दे रहा हूँ, आपके लिए बात का जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहे हो मनोज भैया कि खाली हल्ला मचाओगे, यहाँ भी खाना चाहिए। अरे मेरी बात सुनो, आप हमको एक बात बताओ, कारपेटों पे गोली किसने चलाई थी? एक मिनट रुक जाओ, आप मुझे बताओ कि लाल कृष्ण आडवाणी ने और उमा भारती ने सीबीआई की अदालत में कहा कि ये हमने ढांचा नहीं गिराया, ये टेररिस्टों का काम था, यानी कि गोली टेररिस्टों पर लगी थी। ये आडवाणी कह रहे हैं आपके नेता, आप कब क्षमा मांगेंगे उन चारों को जिनको आप आतंकवादी करार दे देते, जिनको आपने आतंकवादी करार दिया है, उन बोलने वाले बच्चों से आप माफी कब मांगेंगे? जिनको आपने विरुद्ध दबाव का सदस्य बनाया और उनको अपराध कारित करने के लिए जिनको आपने दिया, उनके खिलाफ सरकार चलाई, लेकिन उसको किसी भी परिवार को हार करने जैसी है। ये कानूनी सरकार है, जो पीठ में पूरा रोकने का काम करती है, लेकिन ये चले हैं माफी की बात करें। अरे आपको देखो, आज का गोधरा दंगे के लिए माफी नहीं मांगी, आपके 3,000 लोगों के लिए माफी नहीं मांगी, और आज की नंगी लूनी सरकार है, इसलिए आप कोई अपेक्षा भी नहीं हो सकती है। जिनको पाकिस्तान की भी सरकार इससे बदतर है जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, जिस तरीके की तानाशाह पूर्वक रवैया आपने अख्तियार किया है, ये तानाशाह कौन है? ठीक है अजय जी, कांग्रेस पार्टी के अजय जी को दिखाइए। अजय जी, ये कहा जा रहा है कि आप लोग तो जनता का पैसा बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप ही के नेता मनमोहन सिंह कह चुके हैं ना कि पैसा साहब पेड़ पर नहीं उगता है, जनता का पैसा पेड़ पर तो उगता नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका अहंकार है, माफी मांग लीजिए और बात खत्म कीजिए, काम होने दीजिए। लेकिन नहीं, अभी तो आप गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर संसद के भीतर हंगामा करेंगे। मतलब इसे आप लोगों ने आदत बना लिया है। सुब्रा जी, बड़ा दुख लगता है, कितना दर्दनाक ये है। लोकतंत्र की परंपरा का, मूल्य का, उसकी मर्यादा का, नैतिकता का जिस तरह लोग हनन कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत संकुचित स्वार्थ के लिए। देखिएगा, इतिहास याद करेगा इस दौर को। यदि इस तरह करेंगे लोकतंत्र के साथ, ये लोकतंत्र के साथ विश्वासघात करना बंद कर दीजिए। एक राजनीतिक संस्कृति होती है, एक सोच होती है, ये वर्षों से बन के आई है। और इससे पहले भाजपा के लोगों ने भी, वाजपेयी जी की भी सरकारें होती थी और पहले भी विपक्ष की सरकारें रही है, पक्ष की सरकारें, लेकिन क्या चिल्लाना है? पहले इनको बंद करें, ये इसी तरह चिल्लाएंगे, इनका बारी खत्म हो गया, चिल्लाएंगे। अच्छा, एक एक करके आप लोग बात कीजिए, एक दूसरे पर झल्लाइए मत इस तरीके से, एक एक करके। ठीक है, आ रही हूँ मनोज जी, आपके पास आ रही हूँ। मनोज जी, एक सेकंड सुन लीजिए जरा। मनोज जी, एक सेकंड सुन लीजिए, चेहरा चरित्र दिखा रहे हैं। मनोज जी, एक सेकंड सुन लीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। अजय जी को कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। सुब्रा जी, सरकार की नियत में खोट है। चर्चा इसलिए नहीं चाहती और इसीलिए लोकसभा राज्यसभा के इन सांसदों को निलंबित किया है, ताकि उनका वहां पे बिना इसी हंगामे में चला जाए और आगे जो है ये सारे वो बिल जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं और ये अपने पूंजीपति मित्रों का उस बिल में लाभ लेना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी का है, चाहे बैंकिंग बिल है, किसानों के संबंधित जो बिल थी, इन पर चर्चा न हो। और जैसे आपने कहा कि 10 मिनट में 16 बिल इन्होंने पिछले हंगामे के अंदर पास कराया, ये कौन सा तकाजा है लोकतंत्र का? यदि हंगामा था तो लोकसभा स्थगित होना चाहिए था।
जब नॉर्मल होता तब बिल पास होता। यही साजिश फिर इस बार इन्होंने पहले ही दिन कर दिया। पहले किसानों के बिल को रिपील किया और रिपील करने में भी चर्चा नहीं हुई, उन किसानों से क्षमा मांगी। जो 700 किसान की जान गई है, न कोई एक संवेदना का शब्द व्यक्त किया। और आपने कहा था दिल बड़ा, प्रधानमंत्री का दिल बड़ा नहीं है, प्रधानमंत्री का चुनावी दिल बड़ा है। वो चुनावी दिल दिखाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। देश की जनता और 62 करोड़ किसान समझ रहे हैं। यदि उनका दिल बड़ा होता तो किसानों से क्षमा मांगते, 700 लोगों की जान गई थी उनको मुआवजा देते, और लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज है उसको विड्रॉ करते, एमएसपी पर रोड मैप तैयार करते, विपक्ष उनको साथ देता। रचनात्मक सहयोग हम सदैव तैयार हैं, मनोज जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन ये सरकार रचनात्मक सहयोग नहीं चाहती। ये षड्यंत्रकारी सरकार है, षड्यंत्र करके लोकसभा में अपनी बात को डाइवर्ट करना चाहती है और हंगामा। कौन क्या बात डाइवर्ट कर रहा है यही समझना पड़ेगा आगे। और आलोक जी अपने अनुभव के आधार पर भी हमें बताएंगे। आलोक जी, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगा रही है, लेकिन जनता के साथ, संसद के साथ, लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर कौन रहा है? क्योंकि नियम 256 के तहत 12 सांसदों का निलंबन किया गया है और मुझे जहां तक मालूम है बहुत ही कम मौकों पर इतिहास में इस नियम का इस्तेमाल किया गया है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जो हुआ, क्या उसे आप ऐसा मानते हैं कि ये लोकतंत्र पर धब्बा था और पहले ऐसा नहीं हुआ हो और उस वजह से 12 सांसदों का निलंबन जायज ठहराया जा रहा है जो सत्ता पक्ष की ओर से, उसे आप कैसे देखते हैं? और अब जब ये कहा जा रहा है कि माफी मांग लीजिए, विपक्ष का ये कहना कि हम माफी नहीं मांगेंगे और माफी मांगना ठीक नहीं होगा क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है, क्या ये विपक्ष का अहंकार है या फिर सत्ता पक्ष की खामी है? आप कैसे देखते हैं? देखिए शुभ्रा जी, पहले तो हम लोग, बल्कि हो सकता है कल आपके शो में फिर से हम आगे और चर्चा करेंगे कि ये राज्यसभा का मामला है जो प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ। ये केवल एक विधानसभा लोकसभा के क्षेत्र का मामला नहीं है, इसलिए भी बहुत ही गंभीर विषय है। मैं फिर से कहूंगा, और राज्यसभा में भी पहले कार्रवाई अच्छी होती थी, बल्कि आपके पिछले सत्रों में भी राज्यसभा की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी अच्छा है। हम लोग जब चर्चा करते थे कई बार लोकसभा और राज्यसभा में मिक्स भी हो जाता, इसलिए मैं एक तो नंबर 1। दूसरा, जो घटना हुई है ये प्रतिपक्ष के आज भी अच्छा अवसर है। और कल एक बीच में अभी सबने ध्यान नहीं दिया है, गलियारा निकाला गया था। पीयूष गोयल जी ने सदन में ये बताया कि दोनों ये मान लिया गया है कि प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता, मतलब राज्यसभा के दो सदन के नेता हैं, वो अध्यक्ष के साथ बैठ के मामले को सुलझा लेंगे। मतलब यदि चाहते तो जो अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या हुआ है, राहुल गांधी जी ने आदेश दे दिया खड़गे जी को कि भाई किसी कीमत पर, और ट्वीट भी कर दिया कि कीमत पर माफी नहीं मांगे। मतलब वो चाहते हैं कि सदन में कोई कार्रवाई न चलने दी जाए, और यदि चलेगी तो बाहर 12 लोग धरना देते रहेंगे, अंदर भी रुकावट डाली जाती रहे। इसलिए श्रीमान राहुल गांधी जी सारे इतिहास को, आपको राहुल जी के फोबिया है और फोबिया के शिकार है। जो देश का दुर्भाग्य है, मत होइए, कांग्रेस पार्टी का आदर डालिए, ये मुझे नहीं कहना चाहिए आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति। ये मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी को भी कोई न कोई सबक देने के लिए कपिल सिब्बल से ही चाहे राय कर ले, उनसे पूछे कि कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। एक लाइन यादव जी, देखिए मेरा ये कहना है कि पूंजीपतियों के बारे में जो आरोप है, मैं कह रहा हूँ आप पारदर्शिता के आधार पर लगाइए कि 50 साल में खास करके कृषि कानून का क्या हाल हुआ, पूंजीपतियों को लाभ दिया गया, रिकॉर्ड निकाल लीजिए। कांग्रेस पार्टी का कितना चंदा दिया निकाल लीजिए, सारी देश को पता चलने दीजिए कितना चंदा इन पूंजीपतियों चीजों के लिए अब लागू करते हैं, जिसका मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि आप लोग पहले ही बोलने लगते हैं ना, तो किसी की आवाज तो सुनाई नहीं देती। आपको मालूम है कि मैं आपके पास आऊंगी, आपको मौका दूंगी, फिर भी आप लोग पहले बोलने लगते हैं। कपिश जी अपनी बात रखिए, फिर अजय जी के पास जाऊंगी। राहुल गांधी को लेकर वो उन्हें कुछ उनकी भावनाएं आहत हो गई, मैं आऊंगी आपके पास अजय जी, लेकिन कपिश जी पहले आप अपनी बात रखिए। शुभ्रा जी, मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूँ कि आपको पिछले सदन की चीजों को आप इस समय भुगतान नहीं करा सकते, और आप जिस तरीके से कर रहे हैं उसका सिर्फ मतलब इतना है कि इनकी कलई ना खुलने पाए कि ये जो काले कानून लेकर के आए थे वो क्या है। ये नहीं चाहते कि एमएसपी पे कानून बनाए इस सत्र के अंदर, ये नहीं चाहते हैं कि 30,000 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो ये उठाएं, और ये काला कानून नहीं बताएंगे, ये पुनः लेकर के आएंगे। और इनकी रणनीति पर हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं, पेगासस लगा करके आपने
लोकतंत्र के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई है, आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। मार्शल लगवा करके आप सांसदों का हाथ तोड़वा रहे हैं, जो कि जनता का प्रतिनिधि है, कम से कम 10 से 12 लाख की जनता का वो प्रतिनिधित्व करता है, उसका आप हाथ तोड़वा रहे हैं। शर्म इनको आनी चाहिए, माफी इनको मांगनी चाहिए, तो विपक्ष से माफी ये मांग रहे हैं। न कोई गलती मानने के लिए तैयार है, न कोई माफी मांगने के लिए तैयार है। जनता क्या करे? जनता तो सिर्फ देख रही है कि किस तरीके से कार्यवाही बाधित हो रही है। लेकिन अजय जी, 26 विधेयक हैं लिस्ट में इस बार जो शीतकालीन सत्र है, उसमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ भी विधेयक है, उसमें बैंकों से जुड़ा हुआ विधेयक भी है, उसमें SC/ST से जुड़ा हुआ विधेयक है। इतने इंपॉर्टेंट काम है सर, लेकिन हंगामा है कि खत्म ही नहीं होता है। आलोक जी की बात का जवाब दीजिए, ये क्या चुनावी स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है? जी, तो हम लोग शुरू से चाहते हैं लोकतंत्र में चर्चा। अजय जी, कहाँ चर्चा होगी? भाजपा कार्यालय में चर्चा होगी या प्रधानमंत्री निवास पे चर्चा होगी या अमित शाह जी के ऑफिस में चर्चा होगी? पार्लियामेंट चर्चा के लिए, डिबेट डिस्कशन के लिए है। हम लोग चाहते हैं, लेकिन सरकार विधेयक पारित करवाने के लिए भी तो है, फिर आप लोग कहिएगा कि चर्चा नहीं हो जहां पाई। तक अभी आलोक मेहता जी ने कही बात, मैं आलोक मेहता जी का सम्मान करता हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चलिए, देश के बहुत सारे राजनीतिक दल राहुल जी के फोबिया के शिकार हैं, कुछ पत्रकार लोग भी शिकार हैं, अब ये भी इतना शिकार हो जाएंगे, मुझे आश्चर्य लगता है। जब देखो राहुल जी और गांधी परिवार को गाली देना, अगर नाम गिनवाने लग जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए एक जवाब मैं ले लेती हूँ आपको। मैं जवाब जल्दी से बीजेपी से ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है सत्ता पक्ष क्या सोच रहा है। मनोज जी, कैसे कामकाज आगे बढ़ेगा? आप क्यों नहीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करवाना चाहते हैं? महंगाई से बड़ा मुद्दा क्या है इस देश में आज? कोई जवाब दीजिए मनोज जी। अच्छा सुब्रा जी, ये बताइए, जब देश के सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आइए स्वागत करते हैं, हर नियम के तहत आप चर्चा कीजिए। अरे कथनी और करने में कितना अंतर है, कौन नहीं जानता है मनोज जी? हंगामा करेंगे, हंगामा करेंगे, टीवी डिबेट में हंगामा करेंगे, चैनल पर चर्चा करेंगे, लेकिन संसद में चर्चा नहीं करेंगे। तो सिखाने वाले अटल बिहारी जितना 3000 से कम की कुर्बानी थोड़ी लेते जितना गोलगरा में लिया था। यहाँ पर भी आप लोग एक साथ बोलने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं, तो कुछ समझ में दर्शकों को नहीं आता है। संसद में भी खूब हंगामा हो रहा है, वहां पर भी काम नहीं हो पा रहा है। जनता फिलहाल मूक दर्शक बन के देख रही है, लेकिन जनता बहुत लंबे वक्त तक मूक दर्शक नहीं रहती है। जनता जवाब देना जानती है, और जनता के पास जवाब देने के विकल्प भी होते हैं, साधन भी होते हैं, जिसका इस्तेमाल जरूर किया जाता है। लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों पर इस बात की जिम्मेदारी है कि सदन के भीतर कार्यवाही हो और जनता का वक्त और पैसा बर्बाद नहीं हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आखिर सदन में क्या कार्यवाही चल रही है, कौन परेशान कर रहा है, कौन डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, या फिर क्या रास्ता निकाला जा रहा है, इन तमाम मसलों पर आपको दिन भर हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।